आपने अपनी फिल्मों में कई बार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक जंगल देखे होंगे। ये रेन फॉरेस्ट ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा और वैश्विक बायोडाइवर्सिटी भी इन्हीं जंगलों में बसी है। दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें आपको यही मिलेंगी, चाहे वो जानवरों की अक़साम हो, पौधे हों या कबायली लोग। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक और पुरस्कार जंगल के राजों से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना, मजा आने वाला है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि पूरी जमीन के तकरीबन 4% हिस्से पर ये अकेला फैला हुआ है। ये जंगल कई किस्म की जानवरों और पौधों की अफजाइश के लिए बहुत अहम है और इसकी बायोडाइवर्सिटी जमीन पर जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, ये इस बात से समझ आता है कि माहिरीन इस जंगल को जमीन के फेफड़े कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया की तकरीबन 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से पैदा होती है। यानी अगर ये जंगल खत्म हो जाए तो हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए इस जंगल को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जोग्राफियाई सूरत हाल के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जनूबी अमेरिका की जमीन पर फैला हुआ है। ये जंगल अपनी हदूद में जनूबी अफ्रीका की करीब 8 ममालिक को कवर करता है, जिनमें ब्राजील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और यूरेनियम शामिल है। इस जंगल का कुछ हिस्सा फ्रांसीसी गुयाना में भी है, जो फ्रांस का हिस्सा समझा जाता है। इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 60% अकेले ब्राजील में है। इसके अलावा इस जंगल का तकरीबन 13% हिस्सा पेरू में और तकरीबन 10% हिस्सा कोलंबिया में फैला हुआ है। जैसा कि हमने बात की, ये जंगल जमीन पर तकरीबन 4% हिस्से में फैला हुआ है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। अगर रियाजी की जुबान में बात करें तो इस जंगल का कुल रकबा तकरीबन 67 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। आप यूँ समझ लें कि हमारा पूरा भारत 2 बार इस जंगल में समा सकता है। यानी अगर ये जंगल अलग मुल्क होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क होता। या अल्लाह, इतना बड़ा जंगल है, सोच के ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कहा जाता है कि ये जंगल इतना वसी है कि इसके बहुत से हिस्से अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए हैं। ये नहीं जा सकता है। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राज कितना बड़ा खतरा होगा। वाकई ये जंगल किसी अजूबे से कम नहीं। दरख्तों की किस्में। अब बात आती है जंगल की मदद की। कहते हैं कि जंगल इतना घना है और यहाँ दरख्त इतने करीब करीब हैं कि कई जगहों पर जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। अब आप सोचें, जब सूरज भी नहीं पहुँच पाता इन जगहों पर तो इंसान कैसे जा पाएगा। यही वजह है कि इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा अब भी इंसान की मदाखलत से महफूज है और कई मुल्कों ने इसे अपना बनाया हुआ है। दामन में छुपाए हुए हैं जिन्हें जानने के लिए इंसान बेताब है और मुसलसल कोशिश करता रहता है। माना जाता है कि जंगल में तकरीबन 16,000 से भी ज्यादा दरख्तों की अक़साम है और तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा पौधों की किस्में हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तकरीबन 400 अरब से भी ज्यादा दरख्त हैं। 400 और पौधे, इस नंबर में 1200 शामिल हैं। यकीन नहीं आता यार, ये जंगल वाकई लाजवाब है। जब इतना बड़ा और घना जंगल है तो आप खुद समझ सकते हैं कि जानवरों के रहने के लिए ये जगह कितनी मुनासिब होगी। वाकई जंगल करोड़ों जानदारों के लिए ख्वाबों जैसा है। ये जंगल बहुत खूबसूरत है। यहाँ जानवरों से लेकर कीड़े, परिंदे, रेंगने वाले जानवर, मछलियाँ, भैंसें, यानी हर किस्म की मखलूक पाई जाती है। इन मखलूकात की कुछ अक़साम ऐसी हैं जो सिर्फ इसी जंगल में मिलती हैं और बहुत सी ऐसी अक़साम भी हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। मजमूई तौर पर ये जंगल हयातियाती तनवों का खजाना है। दुनिया भर में पाई जाने वाली कुल अक़साम के तकरीबन 30% जानवर यही जंगलों में रहते हैं। चलिए हम इनके बारे में मजीद करीब से जानने की कोशिश करते हैं। इस जंगल में जानवरों की अक़साम तकरीबन 400 से ज्यादा किस्म के जानवर यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें जगुआर, माँ के पेपड़ा जॉइंट टैग, कई तरह की मछलियाँ और जायंट रिवर वाटर शामिल हैं। जगुआर इन सब जानवरों में इस जंगल का बादशाह समझा जाता है। वैसे भी जगुआर ही इस जंगल का सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी जानवर है, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। एक ही जानवर है जो इस खूंखार शिकारी को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, यहाँ के जंगलों में शेर, टाइगर और हाथी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जगुआर का यहाँ राज है। जगुआर के जिस्म के हिस्से थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े फासले पर होते हैं। उनके दरमियान एक नुक्ता सा निशान भी होता है। दूसरी तरफ लेफ्ट के पैटर्न्स छोटे और करीब करीब होते हैं और उनके दरमियान कोई निशान नहीं होता। उनके नुकीले दांत, मजबूत जबड़े और लचीले जिस्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन सब खूबियों के साथ चिपके से शिकार पर अचानक हमला करने की महारत भी उनकी जिल्द में सबसे नुमाया है। अगर साइज की बात की जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है और वजन तकरीबन 60 से 100 किलो के दरमियान होता है। इसका वजन तकरीबन 1500 ग्राम होता है। इनका शिकार करना सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है। अगर कीड़े मकोड़ों की बात करें तो इस जंगल में तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा कीड़े पाए जाते हैं, जिनमें चींटियां और मकड़ियां भी शामिल हैं। और ये कोई आम चींटियां और मकड़ियां नहीं, बल्कि बड़ी शरीर और खतरनाक होती हैं। इनका डंक इतना दर्दनाक होता है कि इसके काटने पर बिल्कुल झटका लगने जैसा दर्द होता है। यहाँ तकरीबन 24 घंटे तक रहने वाला जहर होता है। इसके अलावा ऐसी मकड़ियाँ भी यहाँ मिलती हैं जो अगर किसी को काट ले तो समझ लो उसका जन्नत का टिकट कट गया। इस जंगल में परिंदों की तकरीबन 150 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इस जंगल की जिंदगी की लाइन की, यानी इस जंगल में पाई जाने वाली चीजों के बारे में।
ये दरिया अनवाइज जानवरों की पास बुझाने वाला है और मौजूदा जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज है। अमेज़न ट्रिप लूप के मुताबिक ये दरिया मिस्र की जमीन पर बनने वाली नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई तकरीबन 6437 किलोमीटर है, यानी यूँ समझ लो कि आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 2 बार जा सकते हैं। लंबाई के अलावा अगर पानी की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पानी वाली नदी है। अब चूँकि ये नदी रेनफॉरेस्ट के बीच से बहती है तो पानी की कमी कैसे हो सकती है। साइंसदानों का मानना है कि इस दरिया की इतनी बड़ी अहमियत है कि अब तक इस जंगल के कई रास्ते अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके हैं और ये दरिया अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। माहिरीन के मुताबिक ये जमीन की सबसे पुरअसरार नदी है। माना जाता है कि लाखों साल पहले ये दरिया बहरुल काहिल की तरफ बहती थी, लेकिन आज ये दरिया अटलांटिक में जाकर मिलती है। इस दरिया के आसपास बहुत सी झीलें हैं और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि आज तक इस दरिया पर कुछ भी नहीं बनाया जा सका है। अगर आपको दरिया पार करना है तो इसे नाम से ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा इस दरिया के कई हिस्सों का पानी इतना गर्म है कि दर्जे महरारत 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ का पानी हर वक्त बदलता रहता है। इन जंगलों में रहने वाले कबायली लोग जब अपने रिश्तेदार मर जाते हैं तो उन्हें इस दरिया में बहा देते हैं ताकि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। इस दरिया में कई किस्म के आभी जानवर रहते हैं जिनमें रेंगने वाले जानवर भी शामिल हैं। इस जंगल में रेंगने वाले जानवरों की तकरीबन 400 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। मगर जब बात आती है टर्टल की तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सांपों की फहरिस्त में सबसे ऊपर एनाकोंडा का नाम आता है, जो इसी जंगल में पाया जाता है। ये साइज में बहुत लंबे होते हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 3 से 4 मीटर तक होती है। ये भारी भरकम अजीमुशान सांप अपने शिकार को ही अपनी ताकत से मार सकता है। वैसे तो एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, मगर इसके खतरनाक होने का असर कम नहीं होता। असल में एनाकोंडा की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। ये अपने शिकार को चारों तरफ लपेटकर उसे जोर से दबा लेता है और जब शिकार का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये उसे निकाल लेता है। एक खुदा, ये तो पूरा का पूरा शैतान है, हिस्सा है और ये अपनी दुनिया में मुकम्मल तौर पर खुश और खुरम है। देखा आपने, कितना पुरअसरार और मुनफरिद मिलाप है। हम सालों से इसकी मौजूदगी और इंसानों के फासले के लिए ये कितना अहम है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आपको ये जंगल और इससे जुड़े राज जानकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके।